अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इस्लामियत के अंदर अभी आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे भेजा था ना, वो था कि इस्लामी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? ठीक है? आई डोंट नो कि आपने ये वाला टॉपिक क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये तो बच्चों वाला टॉपिक है। अब इस्लामी तहज़ीब के बारे में भी आपको पता है, ठीक है? और मगरबी तहज़ीब के भी बारे में भी आपको पता है। मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा गाइड कर दूँगी ताकि इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। 3 से 4 हेडिंग्स में आपको इस्लामी तहज़ीब की बता दूँगी, फिर उन्हीं को मगरबी के साथ रिलेट करके आपको उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और फिर वो किस तरह से इस्लामी तहज़ीब से डिफरेंट है, ठीक है? बाकी फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप ये 2-3 सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह की बातें करनी है और उनका ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है? अच्छा, जब अभी हम तहज़ीब की बात करेंगे, ठीक है? देखिए, अब दुनिया के अंदर जितने भी तहज़ीबें हैं सब मुख्तलिफ हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ मुश्तरक चीज़ें भी पाई जाती हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप मसावात की बात कर लें, ठीक है? आप ईमानतदारी की बात कर लें, फिर अगर आप बात कर लें कि आपका कोई चोर है, कोई डाकू है या किसी को भी आपने पनिशमेंट करनी है, किसी को भी आपने पनिश करना है, उसको आपने कोई सज़ा देनी है, ठीक है? तो ये वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये चाहे वो इस्लामी तहज़ीब में हो, चाहे मगरबी तहज़ीब में हो, ये दोनों के अंदर ओवरलैप है, ठीक है? एक जैसी हैं। जहाँ पर इस्लामी तहज़ीब कहती है ना कि अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, वहीं पर मगरबी तहज़ीब भी ये बात करती है कि बुरा काम करने वाले को उसकी सज़ा दी जाएगी, ठीक है? लेकिन क्या है कि दोनों के सज़ा और सज़ा देने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है? तो जब भी तहज़ीब की बात आएगी, तो हमने वहाँ पर सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप सिंपल सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे कि इस दुनिया में हमेशा मुख्तलिफ तहज़ीबों के दरमियान मुश्तरक मफ़ादात भी होते हैं, ठीक है? कि तहज़ीबें बेशक मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके अंदर मफ़ादात एक जैसे भी पाए जाते हैं और फिर उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, ठीक है? जहाँ पर वहाँ उसके अंदर बेनिफिट हैं, जहाँ पर उसके अंदर फ़ायदे हैं, जहाँ पर वो दूसरे से मिलते-जुलते हैं, वहीं पर उन दोनों के दरमियान में कुछ इख्तलाफात नहीं है, ठीक है? अब उसी को लेके हमने इस्लामी तहज़ीब भी देखनी है और मगरबी तहज़ीब भी देखनी है, ठीक है? अब मैं वही पॉइंट इस्लामी तहज़ीब के अंदर आपको बताऊँगी, फिर वही पॉइंट मगरबी तहज़ीब में भी बताऊँगी। जो मैं इस्लामी तहज़ीब में बताऊँगी, सेम वही मगरबी में भी आपने राइट करने हैं, ठीक है? लेकिन क्या होगा, अब देखें, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बात कर दी इस्लामी तहज़ीब के अंदर, मैं कह देती हूँ कि इस्लामी तहज़ीब जो है ना, इसमें इबादत का असूल जो है वो पाया जाता है, या आज़ादी का कर लें, ठीक है? सिंपल बात। मैं कहती हूँ इस्लामी तहज़ीब के अंदर आज़ादी जो है ना, उसका हक दिया गया है, आज़ादी राय जो है उससे बात की गई है। अब वही बात मगरिबी में भी की गई है, लेकिन दोनों के इस बात करने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। दोनों को सोचने का, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा ना, वो इस्लामी तहज़ीब का और होगा, मगरिबी जो तहज़ीब होगी उसका और होगा, ठीक है? अब जहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो इस्लामी तहज़ीब के अनासिर में सबसे पहले बात करें कि इबादत का असूल, ठीक है? इबादत का असूल किस तरह से है कि जब भी आप मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमानों को देखते हैं, उसमें आपको वाज़िह तौर पर उनकी इबादत नज़र आती हैं। कैसे नज़र आती हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी से मिलूँगी तो मैं फ़ौरन उसको अस्सलाम वालेकुम बोलूँगी। फ़ौरन पता चलेगा कि ये मुसलमान है, ठीक है? फ़ौरन पता चलेगा कि ये क्या है, मुसलमान है। उसके बाद माशाअल्लाह का वर्ड यूज़ करना, इंशाअल्लाह का वर्ड यूज़ करना, ठीक है? और उसके बाद ये होता है कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठे हैं और वहाँ पर आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के खाने रखे हुए हैं, तो वहाँ पर आप फ़ौरन जो है वो हलाल और हराम में तमीज़ करके फ़ौरन पता चल जाता है कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ठीक है? तो जब भी आप इस्लामी तहज़ीब की बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 ये आ जाता है कि इस्लामी तहज़ीब के अनासिर में जो पहली बात है वो इबादत का असूल है। इबादत का असूल किस तरह से है कि सबसे पहले उसके अंदर जो इंसान है उसके सबसे जो मेन और जो नुमायाँ वस्फ़ है वो इबादत है, ठीक है? और उसके अमाल से, उसकी बातों से, हर एक चीज़ से पता चलता है कि वो किस तहज़ीब से बिलॉन्ग करता है, वो इस्लाम का मानने वाला है, वो मुसलमान है, ठीक है? और इसमें मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दे दी। एग्ज़ाम्पल मैंने क्या दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गैर मुस्लिमों के साथ जो हैं वो इकट्ठे मिल के बैठे हैं और वहाँ पे अंदर एक मुसलमान भी बैठा है। तो आपको कैसे पता चलेगा इस्लाम कि ये बंदा इस्लाम के मानने वाला है? उसने फ़ौरन खाने-पीने की चीज़ों में हलाल और हराम जो है ना उसको अलग कर देना है, ठीक है? उसकी तमीज़ होती है, उसको पता होता है कि ये चीज़ें हलाल हैं, ये चीज़ें हराम हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जब वो डिफ़रेंस करेगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएँ तो नंबर 2 में बात की गई है, इस्लामी तहज़ीब का जो दूसरा बड़ा अंसर है, जो दूसरा बड़ा वस्फ़ है, जो दूसरी बड़ी खूबी है, वो हया और ख़ानदानी निज़ाम है। वो क्या है? हया है और ख़ानदानी निज़ाम है, ठीक है? अब इसके अंदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी मर्द औरत के दरमियान जिनसी तल्लक सिर्फ़ उस वक़्त जायज़ है जब वो दोनों कानूनी लिहाज़ से एक रिश्ते में बंध जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे बड़ी मेन बात यहाँ पर है ये वाली
کہ اسلام کے اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہاں پر جو اس کی دوسری مین خوبی ہے، جو اس کا دوسرا مین وصف ہے، جو دوسرا مین عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ حیا اور خاندانی نظام. ٹھیک ہے، ایک حیا ہے اور دوسرا خاندانی نظام ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک مرد اور عورت، ٹھیک ہے، ان کا جو جنسی طلاق ہے وہ صرف اور صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ دونوں قانون کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کا ایک یہ والی چیز بھی آ جاتی ہے. مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ وہ رشتے ازدواج میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ نمبر 3 پہ آ جائیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، نمبر 3 پہ اسلام کے تہذیب میں یہ پایا جاتا ہے شراب سے منع ہے، جوئے سے منع ہے، سود سے منع ہے. ٹھیک ہے، نمبر 30 پہ تو میرے خیال میں سمجھانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اگر انسان کو دی جاتی ہیں نا اسلام کے اندر، تو اس کو آزمانے کے لیے دی جاتی ہیں کہ آیا یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ کتنا اس کا ایمان پختہ ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ماریا ہے، اب ماریا کے سامنے شراب پڑی ہے، اب اس کو یہ سہولت دی گئی کہ تم چاہو تو پی لو. ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھے کیوں میسر کی گئی ہے؟ مجھے آزمانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ میری آزمائش کے لیے وہ چیز میرے سامنے رکھی گئی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ ہے. یہاں پر وہ یہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے شراب ہے، جوا ہے، سود ہے. ابھی آپ جوئے کی بات کر لیں تو ابھی آپ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ڈفرینٹ ٹائپس کی گیمز آ گئی جس میں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آن لائن ارننگ کرنی ہے، اس سے آپ گیمز کھیلیں، پیسہ لگائیں. آپ نے 1K لگایا، بدلے میں جب اگر وہ آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو 10K ملے گا، تو اس کو ہم جوا کہتے ہیں. تو وہ جب آپ کو ایک سہولت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو وہ اسلام کے لحاظ سے آپ کی آزمائش ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے. حالانکہ اسلام میں ان ساری چیزوں کے اوپر سختی سے پابندی ہے، آپ یہ سارے کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جائیں. نمبر 4 میں بات کی گئی ہے اسلام کا جو چوتھا اور مین وصف ہے وہ آزادی رائے ہے. ٹھیک ہے، اب اسلامی تہذیب کی جو ہے نا وہ آزادی رائے پر پورا یقین رکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو آزادی کا حق ہے، اپنی رائے میں بھی آزادی کا حق ہے. لیکن پھر یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اسلام نے اس چیز پہ پابندی بھی لگائی ہے کہ آزادی کا حق ہے، لیکن تم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کسی کو برے القابات سے یاد نہیں رکھ سکتے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یا چھوٹوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، احترام اور محبت کا ایک خاص رشتہ بنایا ہے، اسی کے اندر بندھنا ہے. اور جو غلط چیزیں ہیں اس سے تجاوز بھی نہیں کرنا، اگر اس سے تجاوز کرو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے، اب یہیں پر میں انہی باتوں کو آپ کو مغربی تہذیب کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاؤں گی. یہاں پر اس نے کہا آزادی رائے، اگر آپ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ یہاں پر بات یہ کر رہے ہیں کہ اسلام آپ کو کمپلیٹ آزادی دیتا ہے، اپنی رائے پہ بھی دیتا ہے، لیکن پھر وہ یہاں پر ایک پابندی بھی آپ کے اوپر لگاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے. آپ سمپل ورڈنگ میں لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے بڑوں کا چھوٹوں کا احترام کرنا ہے، محبت اور شفقت سے پیش آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں نے آزادی کا حق دیا ہے تو آپ دوسروں کے حق مارتے پھرو. ٹھیک ہے، آپ دوسروں کی برائی کرو، دوسروں کے برے القابات رکھو، ان کے کارٹونز وغیرہ بناؤ، ٹھیک ہے، ان کے مطلب فیس جو ہے بگاڑ دو، یہ سارا کچھ کرو. تو اسلام نے آزادی دی ہے لیکن ایک حد تک دی ہے. ان چیزوں سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ آپ کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں مغربی تہذیب کے عناصر میں. اب مغربی تہذیب کے عناصر میں جب ہم عبادات کی بات کریں گے، اوپر ہم نے اسلام میں عبادات کی بات کی تھی، جب ہم یہاں پر عبادات کی بات کریں گے تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ مغربی تہذیب کے اندر یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے تو وہ اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہے، وہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا اپنا نقصان ہے، کرے یا بے شک نہ کرے. یہاں پر عبادات کے اندر بھی وہ کمپلیٹ آزادی دیتا ہے کہ اگر کسی نے کرنی ہے تو اس کی مرضی، نہیں کرنی تو نہ کرے، کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. جبکہ اسلام کے اندر آپ کے اوپر یہ ریسٹرکشنز ہیں، آپ نے کرنی ہے عبادات، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ نہیں پڑھے تو آپ گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا، آپ نے غریبوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. جبکہ اسی کے اکارڈنگ اگر آپ مغربی تہذیب کو دیکھیں اسی ہیڈنگ میں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ عبادات میں آپ کو کمپلیٹ آزادی ہے، آپ کی مرضی آپ کریں یا نہ کریں، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جائیں. نمبر 2 پہ میں نے وہاں پہ آپ کو بولا کہ شراب سے منع ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ شراب سے منع تھی، جوئے سے منع تھی، سب سے. لیکن یہاں پر مغربی تہذیب میں الکوہل کا استعمال عام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس چیز سے آپ کو منع نہیں کیا جاتا. آپ بے شک شراب پیئیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، ٹھیک ہے، مطلب کسی چیز سے اس نے آپ کو منع کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانون بھی آپ کو اس چیز کے اوپر، فار ایگزامپل میں ہوں، میں شراب پی رہی ہوں، جوا کھیل رہی ہوں، مجھے آ کے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ شراب پی رہے ہیں اور آپ باہر نکلے ہیں یا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے اوپر بھی پنش ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو سزا ملے گی. اگر آپ نے شراب پی، آپ نے جوا کھیلا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو سزا ملے گی. لیکن مغربی تہذیب میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں پایا جاتا. ہاں،
यहाँ पर फिर एक बात आती है कि अगर आपने शराब पी और शराब पी के आपने गाड़ी चलाई है और फिर वो गाड़ी चलाते हुए किसी दूसरे बंदे का कोई जानी या माली नुकसान हो गया तो फिर आपको उसकी सजा दी जाएगी। अदरवाइज आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपका जो दिल आता है आप करें। ठीक है, यहाँ पर ये बात होगी। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 में हमने वहां पे बात की कि जो इस्लाम है वो एक खानदानी निजाम पेश करता है कि जब तक आप शादी नहीं करेंगे, कानून के लिहाज से एक रिश्ते में नहीं बंधेंगे, आपका एक दूसरे के साथ कोई तल्लुक नहीं है, जिनसी तल्लुकात से मना करता है। ठीक है, लेकिन मगरबी के अंदर कहते हैं हया जो है वो हर एक का जाती मसला है। मगरबी तहजीब के अंदर क्या कहते हैं कि जो हया है वो हर एक इंसान का जाती मसला है। ठीक है, इसके ऊपर किसी को कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी ने अपनी इज्जत का या अपने नफ्स का ख्याल रखना है वो खुद रखे। ठीक है, जहां पर सिंपल चीज है, यहाँ पर आई थिंक एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहिए इस हेडिंग को, आपको मुझसे भी ज्यादा पता होगा। ठीक है, मगरबी तहजीब में सिंपल उसने कहा है कि आप शादी करें ना करें, हया हर एक का जाती मसला है, जिसने करनी है करे, जिसने नहीं करनी ना करे। किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई ला नहीं है, जो आपके दिल में आता है आप करें। ठीक है, फिर नंबर 4 पे आ जाते हैं आजादी राय का हक। ठीक है, अब ये हमने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी पढ़ा कि आपको आजादी का हक है, लेकिन आप किसी के बुरे नाम नहीं ले सकते, किसी का हक नहीं मार सकते, किसी के साथ बुराई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर क्या आता है मगरबी तहजीब के अंदर, मगरबी तहजीब में बात की गई है आजादी राय के हक की किस तरह से। वो कहते हैं कि आपको कंप्लीट आजादी है, आप दूसरों के बुरे नाम रख सकते हैं, आप दूसरों के फेसेस बिगाड़ सकते हैं, आप दूसरों का हक मार सकते हैं, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में सिंपल यही डिफरेंस है। ठीक है, इस्लामी तहजीब में जिन चीजों से, इस्लामी तहजीब के अंदर सिंपल है ना कि अगर आपको कुछ बातें बताई गई हैं तो उसके ऊपर फिर इस्लाम ने कुछ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं, ताकि वो रिस्ट्रिक्शन लगाने का मकसद ये है कि सोसाइटी के अंदर बुराइयां पैदा ना हो। ठीक है, फिर जहां पर जब आप मगरबी तहजीब की बात करेंगे, बातें सारी वही हैं, लेकिन हर बात के अंदर वो आपको कंप्लीट आजादी दे रहे हैं। वो कहते हैं आप जो कर रहे हैं ना वो आपके अपने अमाल है। ठीक है, कोई पूछ पूछ नहीं है, कोई उनका मतलब, उनका मैंने पीछे आपको दीन और मजहब पढ़ाया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि दीन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, मजहब के अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है। तो मतलब उनका जो मजहब है वो भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, वो कहता है जो बंदा जो कर रहा है उसको करने दे, उसको कंप्लीट आजादी है। ठीक है, जबकि इस्लाम आपको फिर अगर कोई बात बता रहा है तो फिर उसके साथ वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं ताकि तुम लोग भटको नहीं। ठीक हो गया। अब इन दोनों में ये बाकी जो हेडिंग रहेगी वो आपने खुद बनानी है ताकि आप भी खुद से कुछ लिख पाए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि इस्लामी और मगरबी तहजीब के बहुत से ऐसे अफकार भी हैं जिनके अंदर इत्तेफाक राय है। मतलब इस्लामी तहजीब के अंदर भी कुछ ऐसे काम हैं और मगरबी तहजीब के अंदर भी ऐसे काम है जिसके ऊपर जो है ना वो इत्तेफाक किया जाता है कि ये दोनों में सेम है। ठीक है, एक ही बताऊंगी यहाँ पे जिसका जिसका आप सबको पता है, और वो आ जाती है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। इस्लाम के अंदर भी जमहूरियत पाई जाती है। ये मैंने इस वजह से इसका नाम लिया क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, और मगरबी तहजीब के अंदर भी जमहूरियत की बात की जाती है। ठीक है, इस्लामी तहजीब के अंदर भी जमहूरियत की बात की गई है, मगरबी तहजीब के अंदर भी जमहूरियत की बात की गई है। फिर एक और चीज भी यहाँ पर ओवरलैप करती है। इस्लामी तहजीब के अंदर अगर सजाएं बताई गई हैं कि अगर किसी ने कोई चोरी की है, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है तो उसके ऊपर सजा दी जाएगी, और तो यही वाली बातें मगरबी तहजीब के अंदर भी हैं कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी ने कोई चोरी की है तो उसको कानून के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग फौरन अरेस्ट करके उसको भी उसकी सजा दी जाती है। सजाएं मुख्तलिफ हैं लेकिन काम तो एक ही है ना कि सजा दी जाती है। ठीक है, तो जहां पर इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं वहां पर दोनों के दरमियान कुछ चीजें मुख्तलिफ भी हैं, सॉरी मिलती भी हैं, इत्तेफाक भी करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी इसके ऊपर मुझे एक और क्वेश्चन आया है कि इस्लामी जो हमारा पाकिस्तान है इसने मगरबी कल्चर जो है उसको अडोप्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसे कैसे बचा जाए उसका हल इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, आप जो समझ लें। आप सबने मुझे इस पे ना 3 हेडिंग्स देनी है बना के। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि जो इस्लाम है उसके ऊपर मगरबी तहजीब का असरात हो रहे हैं। ठीक है, या पाकिस्तान में मगरबी तहजीब जो है, कल्चर जो है उसको अडोप्ट किया जा रहा है, उसका हल इस्लाम की रोशनी में बताएं कि इससे बचा जा सके। इसके ऊपर आप लोगों ने 3 हेडिंग जो है ना वो मुझे क्रिएट करके देनी है, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे दे दें, जस्ट हेडिंग देने, नीचे डिटेल की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, असा उधर इधर कमेंट में भी दे सकते हैं या फिर आप वहां पे दे दें मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, नंबर आपके साथ शेयर है, यहाँ नोट्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।